हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट लॉ ट्रेनी से आया है। जी हाँ साथियों, आप सभी को पता है कि इस बार स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है और इसी स्क्रीनिंग टेस्ट को हम ध्यान में रखते हुए क्या लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। तो साथियों आज इंग्लिश का एक एस्से आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ, जो कि एस्से किसके ऊपर लिखा गया है तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे लिखा गया है और डायरी सिस्टम पे लिखा गया है। साथियों ये दोनों के बीच में और लगाया है, या तो क्वेश्चन में ये दे सकता है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे आपको एस्से लिखने के लिए दे सकता है, या फिर डायरी सिस्टम पे आपको एक एस्से फ्रेम करने के लिए दिया जा सकता है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन अगर एस्से से आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि आप लॉ ट्रेनी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और साथ ही साथ वो लॉ ट्रेनी कहाँ का है साथियों, तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। तो जाहिर सी बात है जब हाई कोर्ट का लॉ ट्रेनी का एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं तो वहाँ पे लीगल टर्मिनोलॉजी से ही आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को भी पूछे जाएंगे। देखिए जो यहाँ पे टॉपिक मैंने ऑप्ट किया है साथियों, ये टॉपिक मैंने बड़ा सोच समझ के आपके लिए लिया है और इन्हीं सभी टॉपिक से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन्हीं सभी टॉपिक पे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि इन्हीं सब टॉपिक्स पे आपके एग्जामिनेशन में आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में एस्से लिखने के लिए आएगा। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कर है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और डायरी सिस्टम। यही दो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक, और इसी टॉपिक से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और अगर हम सब टॉपिक लेना चाहेंगे साथियों तो कह रहा है डाउरी अ कर्स टू आवर सोसाइटी। ये भी क्या हो सकता है, ये भी हमारे लिए एक टॉपिक के तौर पे ही हो सकता है। अब आप टॉपिक को छोड़िए, टॉपिक का जो था वो तो टॉपिक था ही। अब देखिए आपको अगर आपके पास आ जाता है इससे लिखने के लिए तो आप इससे में क्या क्या चीज़ डालेंगे। अगर आप इससे एक रचनात्मक एक बहुत बेहतर इससे लिखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या लिखना होता है साथियों। जब कभी भी हमारे पास कोई भी आंसर फ्रेम करने के लिए आता हो, चाहे वो हमारे लिए मेजर एक्ट हो चाहे वो हमारे लिए माइनर एक्ट हो, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आपको मेजर एक्ट और माइनर एक्ट के बारे में पता होगा कि किसको हम लोग मेजर एक्ट के नाम से जानते हैं, किसको माइनर एक्ट के नाम से जानते हैं। तो वही कह रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शंस डालना होता है किसी भी चीज़ को अगर आप फ्रेम करते हैं। अगर आप आंसर राइटिंग भी लिखते हैं, यहाँ तक कि मैंने बहुत आंसर राइटिंग अपने इसी यूट्यूब चैनल पे करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देखिएगा। मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शंस के बारे में बताता हूँ कि ये कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका ओरिजिन क्या है। तो वही कह रहा है सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन को डालेंगे, फिर साथ ही साथ जो सेकंड पॉइंट पे है डाउरी इन द पास्ट एंड प्रेजेंट, तो क्या आप इसके बारे में बताएंगे कि जो डाउरी सिस्टम है, जो दहेज प्रथा है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट में ही था, क्या प्रेजेंट में भी है, और क्या ये फ्यूचर में भी होने वाला है। इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे आप एनालिटिकल एनालिसिस करेंगे और उसके अकॉर्डेंस में आप अपने आंसर को लिखेंगे। और साथ ही साथ और नेक्स्ट क्या बताएंगे, ये जो दहेज प्रथा है, ये जो डाउरी सिस्टम है, ये हमारे समाज में क्या है एक ईविल के तौर पे काम कर रही है। और उसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट आप डालेंगे अवेकिंग अगेंस्ट इट, और लोगों को इसके प्रति अब क्या होना चाहिए, अब लोगों को इसके प्रति जो डाउरी सिस्टम है इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, एक कंक्लूजन एक बढ़िया सा लिखेंगे और आपका क्या हो जाएगा, एक इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों ये स्ट्रेटजी थी, इसी स्ट्रेटजी को हम क्या करेंगे, हम अपना फुलफिल करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग्स में हम अपना एस्से फ्रेम करेंगे। आइए शुरू करते हैं कैसे एस्से आपको लिखना होता है। तो एस्से जब हम लिखने की बात करते हैं और ख़ास करके डाउरी सिस्टम के बारे में, तो कह रहा है डाउरी सिस्टम इज़ अ कर्स फॉर आवर सोसाइटी। सभी को पता है कि ये एक क्या है, ये एक श्राप के तौर पे हमारे समाज में व्याप्त हो गया है। अगर हम डाउरी की बात करते हैं, आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि डाउरी सिस्टम से क्या हो जाता है, तमाम प्रकार के घर को बर्बाद किया जा सकता है। आईपीसी में इसके लिए अलग से प्रोविज़न्स भी डाल के रखे गए हैं कि अगर दहेज को लेकर के अगर किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का महिला के ऊपर अगर विद इन 7 ईयर के अंतर्गत अगर किसी भी प्रकार का क्रूएल्टी किया जाता है तो आपको क्या किया जाएगा, आपको पनिशमेंट भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो तमाम तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, लोग इतने ग्रीडी हो जा रहे हैं, इतने लालची हो जा रहे हैं कि वो दहेज के प्रति पागल रह रहे हैं। देखिए कह रहा है इट इज़ रियली अ बोल्ट इन आवर सोसाइटी, यह हमारे समाज के लिए बहुत ही खराब है। द ईविल ऑफ डावरी इज़ अ डीप रूटेड वन, ये अपना जड़ हमारे समाज में जमा चुका है। कौन जड़ जमा चुका है साथियों, तो ये जो दहेज नामक प्रथा है, ये दहेज नामक प्रथा जो है ये हमारे समाज में अपना जड़ अपना मीन्स की अपना जो पैर है मजबूत कर रखा है, ये हट नहीं रहा है। क्योंकि सरकार के द्वारा भी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी तमाम तरह के कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन कानून बनाने के बावजूद भी क्या है, ये अपना जड़ जो है ये धंसा चुका है हमारे समाज में। ये चाहता नहीं है कि हम यहाँ से
हटें। क्या? डाउरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। द सिस्टम हैज़ मेड द कंडीशंस ऑफ वुमेन इन इंडिया सोसाइटी वेरी मिजरेबल। ये जो कंडीशन है, जो जो डाउरी प्रोहिबिशन का कंडीशंस है, ये जो हमारे समाज में जो महिलाओं का कंडीशंस है, इसको बहुत ही मिजरेबल बना दिया है। अनलेस दिस सिस्टम इज़ एबॉलिश, इस सिस्टम को बहुत ही जल्दी समाप्त करने की भी आवश्यकता है। आप क्या करेंगे, आप इसी फॉर्मुलेशन में आप अपने आंसर को सजा करके लिखते रहेंगे। इंडियन सोसाइटी कैन मेक नो प्रोग्रेस। और ये दहेज ही जो कारण है साथियों, ये दहेज ही आपके सोसाइटी को क्या कर रहा है, प्रोग्रेस नहीं करने दे रहा है। आगे देखिए क्या आप लिखेंगे, द डाउरी सिस्टम इज़ नॉट न्यू फॉर इंडिया। आप लोगों को पता है कि ये पास्ट में ही चला आ रहा है, पास्ट से ही चला आ रहा है। क्या? जो दहेज का हमारा प्रथा है, जो दहेज देना, दहेज लेना, दहेज में हमारा डिमांड करना, ये आज की देन नहीं है, ये कई हजार सालों से हमारे समाज में व्याप्त है और ये इसी प्रकार की प्रथा है और ये चली आ रही है। इट इज़ अ वेरी ओल्ड सिस्टम, ओल्ड नहीं वेरी ओल्ड सिस्टम है। इट वॉज आल्सो प्रेजेंटेड इन द डेज ऑफ गौतम बुद्धास महावीर स्वामी। ये इन लोगों के समय में भी था। क्या? जो दहेज का सिस्टम था ये गौतम बुद्धा के समय में भी था और जो महावीर स्वामी हुआ करते थे इनके भी समय में क्या किया जाता था, दहेज की डिमांड की जाती थी। लेकिन जो इस टाइम जो दहेज की डिमांड की जाती थी वो उस टाइम दहेज की डिमांड नहीं की जाती थी। बट इन दोज डे देयर वॉज नो कंपल्सन। वहाँ पे उस टाइम जो गौतम बुद्ध के समय था, जो महावीर स्वामी के समय था, उस टाइम किसी भी प्रकार का कंपल्सन नहीं हुआ करता था कि नहीं आपको इतना पैसा चाहे इतना सोना या इतना चांदी आपको क्या करना है, एज अ डावर के रूप में आपको देना ही देना है। एट द टाइम पास्ट में ये कंपल्सन नहीं हुआ करता था। लेकिन अगर हम प्रेजेंट डे की बात करते हैं तो ये एक डिज़ायर बन गई है, ये लोगों का दिखावा बन गया है। द प्रेजेंट विलिंगनेस गिव प्रेजेंट ऑर्नामेंट्स एंड मनी। यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है, प्रेजेंट टाइम में ऑर्नामेंट्स मांगा जाता है, मनी मांगा जाता है, तमाम प्रकार की चीज़ों को क्या किया जाता है, लड़की वालों से डिमांड किया जाता है एज अ काइंड के रूप में, कैश के रूप में, किसी भी रूप में दहेज मांगा जाता है टू देयर डॉटर एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। और ये पिता के द्वारा पिता को अपने क्या करना था, अपने लड़की को एज अ प्रेजेंट के रूप में वो देता है, बेचारा मजबूरी में भी देता है। बट इन द मॉडर्न टाइम दिस सिस्टम हैज़ टेकन अ वेरी अगली शेप। ये जो सिस्टम है ये बहुत ही भयावह रूप धारण कर लिया है। कौन सा? जो दहेज प्रथा की बात कर रहे हैं ये बहुत ही भयावह रूप धारण कर लिया है। इट हैज़ नाउ बिकम अ कंपल्सन। ये कंपल्सन बन गया है कि नहीं अब जब तक आप दहेज नहीं देंगे साहब तब तक हम शादी नहीं करेंगे। इट इज़ न्यू डिमांडेड, इट इज़ नाउ डिमांडेड एंड सेटल्ड आफ्टर हार्ड बार्गेनिंग। और इसमें क्या हो रहा है, आजकल दहेज में खूब तरह की बार्गेनिंग भी चल रहा है कि नहीं हम इतना ही देंगे, तो वो कहेगा नहीं हम इतना ही लेंगे, नहीं हम इतना ही देंगे। तो ये क्या हो रहा है, एक प्रकार की ये बार्गेनिंग हो रहा है। द बॉयज़ आर नाउ सोल्ड इन द ओपन मार्केट। अब ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पे लड़के को उसके गार्जियंस के द्वारा क्या किया जाता है, ओपन मार्केट में अब बेचा जा रहा है ऑन द हाईएस्ट प्राइस। द पेरेंट्स हैव टू परचेज देम फ्रॉम देयर daughters even if the girls is equally are highly qualified and the career girl still boy parents in the term of dowry demand what they have spent on their sons educations career etc। की बात कर रहा है, कह रहा है कि गर्ल भी उतनी ही क्वालिफाइड है, जितना क्वालिफाइड आपका सन है उतना ही क्वालिफाइड आपकी उनकी डॉटर भी है। लेकिन यहाँ पे पिता के द्वारा कहा जा रहा है, किसके पिता के द्वारा, लड़के के पिता के द्वारा कहा जा रहा है कि मैंने अपने लड़के को इतना एक्सपेंड किया, अपने लड़के को इतना पढ़ाया, मैंने लिखाया, मैंने इतना खर्च किया, अब उस खर्च के बदले मैं क्या लूँगा, मैं आपसे डिमांड लूँगा, आपसे अब डावर लूँगा। तो ये सारा स्पेंड आपने अपने लड़के के ऊपर किया। लड़की के भी पिता ने तो लड़की के ऊपर किया था, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, आप ऊपर से अलग से उसके ऊपर एक टाइप का बर्डन डाल रहे हैं। कर रहा है सन एजुकेशन करियर बिजनेस एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों को दिखा करके आप क्या कर रहे हैं, आप एक डावर हमसे मांग रहे हैं। व्हेन पेरेंट्स आर अनेबल टू मीट डावर डिमांड देयर daughters are compelled to accept अनमैच्ड मैरिज। मीन्स कि अगर जहाँ डावर की कमी हो जाती है वहाँ पे क्या करना होता है, अनमैच लोगों से क्या करना पड़ता है, लड़कियों को शादी करना पड़ता है। किसके कारण, और ये सबसे बड़ा कारण कौन है साथियों, तो सबसे बड़ा कारण हमारा दहेज है। पता चलता है कि ज़्यादा उम्र के लड़के से कम उम्र की लड़कियों को शादी करना पड़ता है, इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे दहेज का कंपल्सन नहीं होता है। तो इस प्रकार का अनमैच्ड दूल्हा से उसको क्या करना पड़ता है, अपनी शादी को करना पड़ता है। तो ये किसके कारण हो रहा है, तो ये सभी के सभी दहेज के कारण से हो रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ द सिस्टम मेनी यंग ब्राइस्ट कमिट सुसाइड। और आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि बहुत लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, इसी दहेज को लेकर के सुसाइड कर लिया जाता है। इसीलिए इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत एक सेक्शन भी प्रोवाइड किया जाता है कि अगर शादी हो जाता है, शादी के 7 साल के विदिन 7 ईयर अगर किसी के द्वारा भी सुसाइड कर लिया गया तो माना जाएगा कि आपने क्या किया, आपने दहेज हत्या वहाँ पर कमिट करवाया है।
नेक्स्ट कर रहा है, दिस सिस्टम हैज़ मेड द लिविंग ऑफ पुअर पेरेंट्स ऑफ द गर्ल्स मिजरेबली। जो पुअर पेरेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो जाता है। इफ़ दे आर अनेबल टू अरेंज अ रिच डावर, दे फाइंड इट्स डिफ़िकल्ट टू रेदर इम्पोजेबली टू द मैरी देयर डॉटर। वो अपने डॉटर्स का अच्छे से शादी नहीं कर पाते हैं। जो गरीब पिता होता है, अगर उसके पास धन दौलत नहीं होता है तो वो अपने बच्ची का क्या करता है, अच्छे से शादी नहीं कर पाता है। किसके अभाव में, तो सिर्फ और सिर्फ डावर के अभाव में। यहाँ पे लिख रहा है, थाउजेंड ऑफ पुअर गर्ल्स आर कंपेल्ड टू पास अनमैरिड लाइफ ऑन अकाउंट ऑफ देयर इविल। ये ऐसा एक भूत हमारे समाज में, एक ऐसा इविल आ गया है, कौन सा, दहेज, जिसके वजह से हजारों लड़कियों क्या हो जाती हैं, बिना शादी के ही ताउम्र रह जाती हैं, अनमैरिड ही रह जाती हैं। किसके वजह से, तो साथियों ये दहेज की वजह से। द बर्थ ऑफ द डॉटर इन द हाउस बिकम अ कॉज ऑफ ग्रेट वरी फॉर द पेरेंट्स। और ये पिता के लिए क्या होता है, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय हो जाता है। आगे देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, दिस लिप्स बिकम मिजरेबल समटाइम, दे हैव टू टेक लोन्स एंड रिमेन्स इन द डेप्ट थ्रू आउट देयर लैप्स। और वो क्या करते हैं, वो लोन पे लोन लेते हैं। किसको, अपने दहेज को पूर्ति करने के लिए, दहेज देने के लिए पिता क्या करता है, तमाम प्रकार के लोन्स के पीछे दब जाता है। आगे देखिए करा, सम पेरेंट्स अर्न मनी बाय इमोरल मीन्स फॉर द मैरिज ऑफ देयर डॉटर। कुछ पिता तो ऐसे होते हैं जो अपनी पुत्री की शादी करने के लिए, अच्छे से शादी करने के लिए क्या करते हैं, इमोरल तरीके से भी पैसा अब कमाना शुरू कर देते हैं। इसलिए कमाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि जब तक हमारी पुत्री है, जब तक हम दहेज नहीं देंगे, तब तक हमारी पुत्री की, हमारे डॉटर की क्या होगी, अच्छे से शादी नहीं होगी। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो इमोरल मीन्स को अपनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से ये दहेज नामक कीड़ा आपके समाज में व्याप्त है। आगे देखिए करा, सम पेरेंट्स आर कंपेल्ड टू गिव देयर डॉटर इन द मैरिज टू द ओल्ड मैन और विडोवर्स। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि तुम थोड़े से क्या हो गया, उम्रदराज है, फिर भी तुम क्या कर लो, तुम अपनी बेटी हो, तुम शादी कर लो, क्योंकि हम दहेज नहीं दे पाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि विदुर लोगों से भी अपनी कुंवारी लड़कियों का क्या कराते हैं, शादी करा देते हैं। किस लिए, दहेज न दे पाने के कारण ही ये सब सारी चीज़ों को क्या करना होता है, कराया जाता है। आगे कर रहा है, ब्राइड who do not bring a rich dower with them are इल ट्रीटेड। अगर वहाँ पे अगर किसी की शादी हो भी जाती है गलती से, अगर वहाँ पे दहेज नहीं पाया रहता है लड़का वाला, तो उसके साथ क्या करता है, इल ट्रीट करता है। दे आर इंसल्टेड एंड बीटेन एंड सम टाइम इवन किल्ड। वो इंसल्ट उसका करता है, वो उसको मारता भी है, जैसे मैंने बताया था मेंटल क्रूएलिटी करता है, मारता भी है, गाली भी देता है, जो भी, और लास्ट में उसको क्या किया जाता है, उसको लास्ट तक उसको मार भी दिया जाता है। ये तमाम प्रकार की प्रक्रियाएँ आपको देखने के लिए मिलता होगा। चाहे तो आप यहाँ पे तमाम प्रकार के केस लॉ भी हैं, आप यहाँ पे केस लॉ को भी क्या कर सकते हैं, आप अपने एसए के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि आप जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं। और आप जुडिशियल एस्पिरेंट होने के साथ साथ आप क्या हैं, एक लॉ के स्टूडेंट हैं, और आप लॉ का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप केस लॉ को भी इनकॉर्पोरेटेड कर सकते हैं। आगे देखिए, देयर इज एन अवेकिंग इन दिस सोसाइटी अगेंस्ट द डाउरी सिस्टम, नाउ इट हैज़ ड्रॉन द। अब आगे देखिए क्या ड्रॉन द कर रहा है, अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा भी इस पर क्या लिया गया, अटेंशन लिया गया है। एंटी डाउरी एक्ट वाज पास्ड इन 1961। सरकार के द्वारा भी क्या किया गया है, तमाम प्रकार के एक्ट्स को पास किया गया है। किसको समाप्त करने के लिए, तो दहेज को समाप्त करने के लिए, डावर को समाप्त करने के लिए। लेकिन ये डावर ऐसा इविल है, ऐसा हमारे समाज में व्याप्त हो गया है कि ये समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बट इट कुड नॉट ब्रिंग एनी मेजर चेंजेस इन द सोसाइटी। ये जितने भी लॉ बनाए गए हैं, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट, डावरी सिस्टम एक्ट, फिर उसके बाद से एंटी डावरी एक्ट, ये सभी जितने भी एक्ट हैं, ये कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, बस एक्ट बना करके छोड़ दिया गया है। ड्यूरिंग द इमरजेंसी द गवर्नमेंट अगेंस्ट शोड डीप इंटरेस्ट इन रूटिंग आउट ऑफ द इविल। इमरजेंसी के टाइम भी क्या किया गया था, इसको समाप्त करने का कोशिश किया गया था, लेकिन ये किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं किया गया। मेनी स्टेट गवर्नमेंट पास डायरी प्रोहिबिशन एक्ट, नाउ पब्लिक मीटिंग्स आर ओपन आफ्टर इन टूवर्ड्स एनी सिटीज टू कंसिडर वे एंड मीन्स ऑफ चेकिंग द इविल्स। और क्या किया जाता है, इसको चेक भी किया जाता है। द यूथ शुड ओपन अपोज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे फॉर अफेक्टिंग एंड एक्सेप्टिंग डाउरी। अब यूथ भी क्या कर रहा है, तो यूथ के द्वारा भी क्या किया जा रहा है, यहाँ पे यूथ के द्वारा भी अपोज किया जा रहा है द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे ऑफ ऑफरिंग एनी एक्सेप्टिंग डाउरीज को।
अब यूथ के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, इसको समाप्त किया जा सकता है, इस डाउरी सिस्टम्स को। तो साथियों आप लोगों ने देखा, एक आपके सामने एक रचनात्मक किस्से मैं लेकर के आया हूँ जो कि डाउरी सिस्टम से था। साथियों मैंने इसको हिंदी में भी समझाने का प्रयास किया, लिखा हुआ जो था वो इंग्लिश में था। वो दोनों चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पे कोलैबोरेट करके आप लोगों ने पढ़ाई किया। अब देखिए इसी प्रकार के आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, और आपको ऐसे ही आपको लिखना भी होगा। जब आप इसी प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे तभी आप वहाँ पे 500 वर्ड में, 700 वर्ड में, जितने भी वर्ड में आपके पास आएगा उतने वर्ड में आप क्या करेंगे, आप इसको स्ट्रिक्ट करते हुए लिख सकते हैं। तो साथियों ये था आज का सेशन। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।